हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता मेरा बन रहा है। तो नाश्ते में आज मैंने बनाया पोहा और साबूदाना की टिक्की। तो हस्बैंड को काफ़ी पसंद है पोहा। उनको जब भी देखो तो थर्सडे को ज़्यादातर करके वो पोहा ही खाना पसंद करते हैं। तो मैं भी बना देती हूँ और ठंड में तो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सारी सब्जियाँ रहती है। बट हाँ, अभी उतना मटर नहीं आया और अभी आए भी हैं तो बहुत ही महंगे मटर हैं। तो इसलिए मैंने गाजर, शिमला मिर्च, हाँ, बाकी सब कुछ तो डाला था पोहा में। और पोहा बना रही थी और उधर साबूदाना का भी टिक्की थी। क्योंकि बाबू को मैंने रात में ही बना करके खिलाया था तो कुछ मैंने रख दिया था क्योंकि मुझे सारे रात में भूख नहीं लग रही थी। तो मैं बोली सुबह इसको गरम गरम सेक करके खा लूँगी। तो हस्बैंड के लिए पोहा बनाया और खुद के लिए टिक्की बनाई थी। तो यहाँ पर हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया है। वो कहीं निकल रहे थे तैयार होकर के। और रेयांश यहाँ पर देखो बैठ कर कैसे बदमाशी कर रहा है। फिर हस्बैंड को मैंने भेज दिया। उसके बाद आज छुट्टी थी तो मैं सोची कि चलो हाँ, जब तक वो आएंगे तब तक अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद रेयांश को ऊपर बुलाया मैंने। फिर रियांश भी नहा धो करके फ्रेश हो गया और फिर शाम में हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। कुछ हमें सामान लेना था अपना। तो यहाँ पर से हमने बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की और रियांश देखो बैठ गया, खड़े खड़े थक गया था तो बोला मम्मा मुझे बैठना है। एक बार तो रियांश ने नीचे ही बैठ गया था तो मैं उसे बोली देखो वहाँ पे टेबल है, आप जाके वहाँ पे बैठो। और वहाँ बैठा हुआ है बिल्कुल शांति से। रियांश को तो मॉल में जा के लगता है कि उसको सारी चीज़ें बस उठाना है और बस डालना है और ले लेना है, जैसे सारी चीज़ें वो वहाँ फ्री में मिल रही है। एक भी चीज़ नहीं छोड़ता। हम लोगों को कितनी भी उसको बोलेंगे रेयांश ये नहीं लेना बेटा, ये नहीं लेना बेटा, ला ला करके सब ट्रॉली में रख देता। अब तक इसकी ये आदत हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं स्वेट शर्ट वगैरह देख रही थी थोड़ा क्योंकि मुझे लेना था कि अच्छे कलेक्शन है या नहीं। दीदी ने भी बोला था कि एक बार देख लेना, बट हाँ उतना अच्छा कलेक्शन नहीं था। मैंने दो चार ही देखा। फिर मैं रेयांश को दिखा रही थी देखो बेटा कैसा लग रहा है। तो रेयांश बोला मम्मा ये नहीं पिंक वाली लो। तो रेयांश थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करता है तो मैं वहाँ पे पिंक कलर की ढूंढ रही थी तो फिर सामने में दिखा। बट नहीं, कुछ खास नहीं थे, उतने अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर हम लोग आ गए सब्जी लेने के लिए और आप देख सकते हो मार्केट में कितनी हरी हरी सब्जियां हैं। तो हमने ऑलमोस्ट सारी सब्जियां खरीदी थी, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, हर कुछ खरीद लिया था। फिर हम लोग आ गए थे मोमोज खाने के लिए, माय फेवरेट मोमोज। और रियांश तो खाता है हाँ फ्राई वाला, बट आज वो नहीं खा रहा था क्योंकि उसके फिंगर में चोट लग रखी थी, उसका पूरा नाखून निकल रखा था। वो प्रीशा के ही साथ जब बदमाशी कर रहा था वहाँ पे घर पे, तो जब वो नहा रहा था तो हाथ प्रीशा बाहर से बंद कर दी थी जिसके चलते उसके हाथ में लग गई थी काफ़ी ज़ोर से, जिसके चलते उसकी नाखून निकल गई थी। तो आज इसलिए उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग बाहर निकले हैं तो इसलिए वो थोड़ा सा ठीक है, अभी शांत है, लेकिन वो कुछ खाया नहीं। फिर हम लोग जा रहे थे सूर्या, तो सूर्या जाने के एक्साइटमेंट में वो पूरा खुश था बिल्कुल। और देखो कैसे आगे आगे जा रहा है। उसके नेल देखकर तो डर लग रहे थे। उसके फिंगर में वो मैं बांध रखी थी रुमाल, तो वही सब लोग उससे पूछ रहे थे क्या हो गया रियांश। उसकी दीदी गुज्जू दीदी है ये, वो पूछ रही थी क्या हुआ रियांश, तो बता रहा था। तो रियांश पूरा बदमाशी करता वहाँ जा करके। उसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे घर। घर आने के बाद रियांश ने एक एक्टिंग के नीचे में गोद में सो गया था और हमें पता चला कि रियांश सो गया। हम लोग दोनों किसी तरह से गोद में लेकर के आए, इसलिए आप देख सकते हो हस्बैंड अभी नीचे और अभी सामान लेकर के ऊपर आ रहे हैं। हमने जैसे तैसे रियांश को ऊपर लाया, आधा सामान लेकर के आए और आधा सब्जी वगैरह सब गिर गए थे नीचे।